एक होती है फ़िक़्हुल अहकाम और एक होती है फ़िक़्हुल वाक़े। तो किसी भी पेश आमदा मसले में दो चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। सबसे पहले तो आप समझें कि वाक़याती सूरत हाल क्या है। वाक़याती सूरत हाल को समझेंगे ना तो फिर आप जो है वो शरीयत से फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर वाक़याती सूरत हाल को ही नहीं समझते तो फिर आप शरीयत के बारे में जो बात कहेंगे वो गलत कहेंगे। तो इसलिए दो चीज़ें बड़ी अहम हैं, एक फ़िक़्हुल वाक़े और एक फ़िक़्हुल अहकाम। और फ़िक़्हुल वाक़े और फ़िक़्हुल अहकाम दोनों को समझकर शरीयत से रहनुमाई खुद लेना या दूसरों को दिलाना, यह इज्तिहाद होता है। अब मैं इसकी आपको मिसाल दे देता हूँ जदीद दौर में। मौलाना अशरफ अली थानवी वैसे तो खैर बड़े माशाल्लाह कलमकार हैं, वो इतने अजीम हैं कि हमारा एक शागिर्द कहता है कि शाह वलीउल्लाह उनके मुकाबले में क्या शय है। यानी वो असल में बात यह है कि अल्लाह का मुझे अफसोस यह है कि वो मेरा शागिर्द है और कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, उसकी इबारत जब मैंने पढ़ी मेरे तो हकीकत ये है कि हाथों के तोते उड़ गए कि इतना ही ये आदमी जो है पागल है। भाई तुम्हें अव्वल तो ऐसी मिसाल देने की जरूरत ही नहीं है कि शाह वलीउल्लाह से अशरफ, लेकिन अशरफ अली थानवी की मिसाल मैं आपको क्या देता हूँ। अशरफ अली थानवी साहब से किसी ने पूछा जी कि जी औरत जो है वो सरबराह ममलकत हो सकती है? कहने लगे आप हो सकती है, इसलिए कि जमहूरियत के अंदर हुकूमत एक की नहीं होती, पार्टी की होती है। वो जमहूरियत को नहीं जानते कि जमहूरियत होती क्या है। मैं तो कहता हूं कि उसको छोड़िए, अगर घर में औरत सरबराह बन जाए ना, मामला तो उसके हाथ में आ जाए, पूरा घर तबाह हो जाता है। इसलिए औरत का काम जो है वो बच्चे पालना है, बच्चे जन्ना है। घर की हुक्मरानी औरत का काम नहीं है, और जिस घर में औरत की हुक्मरानी हो जाए वो घर तबाह होते हैं। तो खैर बात दूर निकल जा रही है। मैंने आपको बताया कि फ़िक़्हुल वाक़या को समझना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए हमारे उलमा को जो आज फतवे अक्सर गलत होते हैं ना, उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो फ़िक़्हुल वाक़या को नहीं जानते कि वाक़याती सूरत हाल क्या है। तो इसलिए हमारे उलमा की ये तरबियत की ज़रूरत है कि वाक़याती सूरत हाल उस वक्त तक समझ नहीं आएगी जब तक आप जदीद उलूम नहीं पढ़ेंगे। जी, अब अगर आपको यह नहीं पता कि सूद होता क्या है, आप वो बिल्कुल डॉक्टर सरार की तरह आदत होगी। डॉक्टर सरार को यह नहीं समझ आई कि मुजारत तो उसे कोई ना कोई कौल मिल गया किसी का कि बटाई जो है वो हराम है, वो किसी का कौल है। वैसे उसने तो हर जिसकी तरफ निस्बत किया उनका कौल नहीं है, उसने इमाम अबू हनीफा की तरफ निस्बत किया है। उसके बाद कहता है कि चूंकि मुजारत इस वजह से हराम है कि मेहनत एक की होती है, एक की तो जमीन होती है, और जमीन की मलकियत का डॉक्टर साहब कायल नहीं है। तो इसका मतलब कि मुजारत बटाई हो ही नहीं सकती। लेकिन मुगालता क्या कहा, क्या मुजारबत जो है यह भी मकरूह है। लफ्ज़ मकरूह इसलिए बोल दिया कि असल में मुजारबत के अंदर भी उसका देन यह है कि पैसा तो एक शख्स का होता है, दूसरा तो मेहनत ही करता है। और साथ ही बात यह है कि जो आदमी शरीयत की हिकमतों से वाकिफ ना हो, डॉक्टर सरार के इस बात की वजह से बड़े, बल्कि एक हमारे मुफस्सिर है, मैं नाम देना मुनासिब नहीं समझता, बड़ी शानदार उन्होंने तफसीर लिखी है, वो भी उससे भटक गए डॉक्टर सरार की इस बात से। तो कहने का मकसद मेरा यह है कि शरीयत को समझने से पहले ज़रूरी है कि आप पहले वाक़याती सूरत हाल समझिए, और वाक़याती सूरत हाल आपको समझ उसको तक नहीं आएगी जब तक आप निज़ाम को नहीं समझते। आप ये बताइए कि एक आदमी जो है वो एक आलिम बहुत बड़ा मुफ्ती था, उसके पास चला गया, उसने कहा जी ये जो कंपनियों के शेयर होते हैं इनकी खरीदो फरोख्त तो हो सकती है। उसने फतवा दे दिया कि हराम है। वो शेयर को जानता ही नहीं शेयर होते क्या है। ये बड़े, बल्कि उसी मुफ्ती की बात है कि अमेरिका में एक मामला, उसको सूदी मामला कहते हैं, उसका नाम ही सूदी मामला है। अमेरिका में मेरा ही अजीज है, मेरा भतीजा है, वो वहां से उसने उन मुफ्ती साहब को लिखा कि जी मुझे बताइए कि ये हराम है क्या हलाल। कहते हैं ये हलाल है। उसने कहा जी उसका नाम ही सूदी, कहता है वो सूदी नाम रखते हैं, नहीं ये हलाल है। उसकी बताइए उन्हें पता ही नहीं कि मामला होते क्या है।
तो इसलिए मैं नाम इसलिए नहीं लेता किसी की तौहीन ना हो, लेकिन बड़ा दुख उस वक्त होता है जबकि हमारे अहले इल्म जो है ना, उनको दुनिया का पता नहीं होता और फिर उसके बाद जो है वो बैठते यूं है जैसे कि पता नहीं इनसे बड़ा कोई आदमी नहीं हुआ, और नबी के फिर कायम मुकाम बनकर बात करते हैं। हालांकि नबी का कायम मुकाम कोई नहीं होता। नबूवत जब तक कायम है उस वक्त तक कायम मुकाम कोई नहीं। या तो कहिए कि नबूवत खत्म हो गई है फिर आप कायम मुकाम बनिए। तो इसीलिए हाफिज मोहम्मद गोनवी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि नबी की नबूवत के दायमी होने की इससे बड़ी क्या दलील है कि नमाज में हम पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। अय्युहन नबी, हम नबी को मुखातब करते हैं, इसका मतलब नबूवत कायम है। तो हमारे से जो बात अच्छी है उसमें तो नाम लेना अच्छा है, और जो बात ज़रा अच्छी हो तो उसके बारे में बेहतर यही होता है कि उस आदमी को छुपा दिया जाए। कोई बाद में नाश का अंदाज ही बेहतर है।